हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। क्या शादी से पहले रिश्ता बनाना कोई पाप है? अगर है तो हाँ, मैंने ये पाप किया है, पर मेरा इरादा किसी के साथ सिर्फ शारीरिक सुख भोगने का नहीं, बल्कि अपने प्रेम को पूरा करना था। दीपाली और मैं दोनों ही उस समय कॉलेज में थे। मैं एक गरीब घर का लड़का था, दीपाली अमीर बाप की बेटी थी। पर क्लास लेते लेते और साथ में पढ़ते पढ़ते न जाने कब हम दोनों प्रेम में पड़ गए। प्रेम भी ऐसा जिसमें एक भी अश्लील बातें नहीं हुई। चर्चा होती तो बस भविष्य को संवारने की, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद दीपाली बाहर पढ़ने चली गई और पैसे की तंगी की वजह से मैं अपने ही शहर में रुक के काम करने लगा। हमारे बीच की ये दूरी हम दोनों को एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब लेकर आ रही थी। इस बीच एक एक बढ़ता हुआ दिन मुझे इस बात का एहसास कराता कि दीपाली मेरे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। 2 साल की पढ़ाई के बाद जब दीपाली वापस आ गई थी, तब हम दोनों ने मिलने का फैसला किया। मैंने एक कैफ़े चुना, मगर दीपाली ने बोला कि उसे भीड़ वाली जगह नहीं मिलना है। उसने कहा, तुम ना होटल में एक कमरा बुक करो, मुझे सुकून के साथ रहना है। तब मैंने शहर के एक अच्छे से होटल में कमरा बुक किया। होटल में चेक इन करते ही हमने खाने के लिए ऑर्डर दिया और फिर सारा दिन बहुत सारी बातें की हमने। ये पल मेरी ज़िंदगी का हसीन पल था। मैंने उसे बताया कि कैसे कड़ी मेहनत के बाद मेरी और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। फिर जब रात हुई, हम दोनों ने डिनर किया और सोने चले गए। बिस्तर पर जाते ही हमारी बातें फिर से शुरू हो गई। इस बार दीपाली ने बताया कि उसने मुझे कितना मिस किया, लेकिन बात होते होते हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए जितना कि सिर्फ एक पति उसके पत्नी के करीब जा सकता है। उस रात बिना किसी प्लान के हमारे बीच सब कुछ हो गया और हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में और गहरे होते गए। मैंने अपने घर पर धीरे धीरे सभी लोगों से दीपाली को मिलवाया। सब उसे बहुत मानते थे क्योंकि हम दोनों को शादी करनी थी। इन 3 सालों में मेरे परिवार का हर एक सदस्य दीपाली को पसंद करने लगा था। इन 3 सालों में हमने भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन एक दिन सुबह अचानक से दीपाली का फ़ोन आता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। यह सुनने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैंने उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला, ऐसा मत करो प्लीज़। मैंने कारण जानने की कोशिश की तो उसने बोला, अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी बात नहीं रही। और उसने दया दिखाते हुए कहा कि चलो, जब तक तुम स्थिर स्थिति में नहीं आते, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा सुन के मुझे उस कुछ राहत मिली और मैंने वापस से उसके प्यार को हासिल करने की जद्दोजहद शुरू कर दिया और उसे भी समझाया कि क्यों हमारा अलग होना सही नहीं है। कुछ महीने बाद उसे ये बात समझ आ गई, पर वो चाहती थी कि मैं उसे कुछ समय दूँ। स्थिति को पहले जैसा होने के लिए मैंने ऐसा ही किया। मैं हर 3-4 महीने बाद उससे पूछता, क्या तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है? क्या तुम अपना भविष्य मेरे साथ देखती हो? हर बार उसका जवाब होता, मुझे और समय चाहिए। उसे ऐसा करते करते आज 7 साल का समय हो गया है। मेरी उम्र 34 की है और मेरे माँ बाप की 70 और 74 साल के हैं। दीपाली की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब न मिलने पर मैंने ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल बनाई, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अभी कुछ 3 महीने पहले ही एक रिश्ता आया। लड़की काफ़ी सुंदर थी और वह मुझसे फ़ोन पर बात भी करना चाहती थी। मैंने जब उससे कॉल पे बात की तो उसके साथ लगाव सा महसूस हुआ। हमारी बात होते होते 3 महीने हो गए हैं और वो लड़की अब मुझे पसंद करने लगी है। लेकिन इसी 3 महीने में जब दीपाली के प्रति मेरा व्यवहार रूखा हुआ तो उसे भनक लग गई कि अब मैं प्रयास करके थक गया हूँ। अब वो हर वो तरीका अपनाती है जिससे हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। वह बोलती है कि वह मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा भरोसा उठ गया है उस पे से। सोचता हूं कि उस नई लड़की के साथ शादी की बात को आगे बढ़ाऊं या फिर अपने 17 साल के प्यार को वापस प्राप्त करूं। पर अब मन में डर है कि जो पहले ऐसा कर सकता है, शायद वो शादी के बाद भी ऐसा करे। मुझे इस साल शादी करनी ही है, अपने लिए नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। मैंने उस लड़की को
अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में और दीपाली के बारे में सब कुछ बता दिया है और उससे पूछा भी कि मैं क्या करूं। तब उसने मुझ पर ही इस बारे में फ़ैसला लेने के लिए छोड़ दिया। अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझे पसंद करती है और मैं भी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी यानी कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।